हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो कल आपको होमवर्क मिला था, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, लुसेंट बुक से दिया गया था। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जो आपको ये नहीं याद है वो भी आप अच्छे से सुनिए सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आपका उत्तर मुगल कालीन सम्राट से लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? बहादुर शाह का मुअज्जम। मुअज्जम। बहादुर शाह का पूर्व नाम जो कि मुअज्जम था, ये औरंगजेब का ही पुत्र था, पूर्व नाम मुअज्जम। और बहादुर शाह को अन्य किस नाम से जाना जाता था? उपनाम से पुकारा जाता था, शाहे खबर। ठीक है, शाहे खबर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांगीर शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते थे। घृणित कायर के नाम से किसे जाना गया? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना गया। रंगीला बादशाह? बाबा बताएं। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहते थे। चलिए इसके बाद हैदराबाद की स्थापना? निजामुल मुल्क 1745। इसमें 1725। 1725 निज़ाम उल मुल्क आसफ शाह, मतलब पूरा नाम था इनका। चलिए इसके बाद नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ? 1725 में तो इधर किया था जी, मतलब 1739। 40 हाँ। नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर 1739 में। शासक कौन था दिल्ली पर? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यही था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करा था? शाहजहां ने करवाया था। चलिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली 1761 में। बिल्कुल सही, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। चलिए इसके बाद अब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन। बताइए कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बिल्कुल सही है, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और 1509 में कौन आया भारत का पुर्तगाली बनकर? पुर्तगाली मतलब भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर? अल्फांसो द अल्बुकर्क। और इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। तो इसमें पूछा था कि कब जीता था? 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोच्चिन में। बताइए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1564। फ्रांसीसी 1564। और पुर्तगाली हो जाता है आपका 1498। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में। चलिए इसके बाद बताइए कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था? वेदरा का युद्ध हाँ, डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। डचों का अंतिम रूप से इसमें पतन हो गया। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था। इसके बाद मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में, अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान कब जारी किया था? 1632 इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बंगाल के किस शासक ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? बंगाल के किस शासक ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? शाह शुजा। अगला प्रश्न ये बताइए कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसके द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी? फ्रैंको कैरो। ठीक है, फ्रैंको कैरो। 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? हाँ जी,
प्रथम कर्नाटक युद्ध 46-48, 1746-48, दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54, अगले साल शुरू हो गया था। हाँ, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 56 से 63 तक, जिसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इंग्लैंड फ्रांस के बीच। और नेक्स्ट बताइए कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1700 बताइए। वांडीवास का युद्ध 1760। 1760। वांडीवास कहाँ पर पड़ता है? वांडीवास किस स्टेट में? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को किससे छीन लिया? फ्रांसीसियों से। फ्रांसीसियों से। चलिए, इसके बाद मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में कौन सा सर्वाधिक संपन्न राज्य था? बंगाल। बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। बताइए कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? मुर्शिद कुली ये बताते हैं, ये साला उसका सिराजुद्दौला का ये था, जस्ट ऊपर था। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, ठीक है। सिराजुद्दौला के ऊपर में अलीवर्दी खां, यानी 1740 से 1756 तक इसका समय रहा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। और कालकोठरी घटना, ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी हुई थी, कब हुई थी? 1757 में। 56 में। 56 में हुआ था। 20 जून 1756, ठीक है, 20 जून 1756। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, डेट के साथ। मॉडर्न हिस्ट्री में बात करते हैं तो डेट के साथ 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। बंगाल में राजधानी का क्रम क्या था? ढाका, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध में हुई थी? दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए, इसके बाद बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69। दूसरा कब हुआ था? 80 से 84। तीसरा 90 से 92। 99 में मर गए। और चौथा हुआ था 99, 1799। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ? मद्रास की संधि। दूसरा मद्रास के बाद मंगलोर। और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। चलिए, अब अगला बताइए कि गुरु अंगद सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? दूसरे गुरु थे, जिन्होंने, इनका वास्तविक नाम लाहना, इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। गुरु नानक ने जो लंगर को स्टार्ट किया था, इन्होंने स्थायी बना दिया था। चलिए, सिखों के तीसरे गुरु अंगद के बाद अमर हो गए थे। अमरदास, ठीक है, अमरदास। अच्छा, गुरु लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु लिपि की गुरु अंगद ने की थी। तो संगत पंगत कौन सा? संगत पंगत स्टार्टिंग में क्या था? गुरु नानक ने स्टार्ट किया था। संगत जो था वो धर्मशाला को कहते थे, पंगत लंगर को कहा जाता था, संगत पंगत। इसके बाद अगला बताइए कि सिखों के पांचवें गुरु? पांच पांडव आपको बताया था। 5 पांडव यानी अर्जुन थे। अर्जुन 5 पांडव में से एक अर्जुन थे। और इनकी हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। तो अर्जुन के टाइम से ही वंशानुग्रत हो गया था ना। रामदास था अर्जुन। हाँ, तो यही इन्हीं के समय से कहा, यहाँ पे लिखा है गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद सौंपा और इस प्रकार उन्होंने गुरुपद को पैतृक बनाया। यहाँ से जो भी उनके पुत्र होंगे वही बनेंगे। चलिए, इसके बाद है कि हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया था? हरमंदिर साहब तो अमृतसर वाला है जी। तो अर्जुन ही कराए थे। अर्जुन ही कराए थे। अमृतसर का न्यू डायरेक्शन। सिखों के 7वें गुरु हर राय। 8वें गुरु हरकिशन। बताइए कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है, हरगोविंद। सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? हरगोविंद, 6ठे गुरु ही। बताइए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1600 कितना में हुआ था जी? 1666 पटना में। और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया? अंतिम गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए, इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ का वर्तमान रूप दिया, बताइए। आदि ग्रंथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि अमृतसर की संधि कब हुई थी?
अमृतसर की संधि रुपये 1840 1809 1809 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख, हाँ, नहीं पता है 1845 से 46। ये तो और दूसरा 1849। 50 दूसरा 1849। चलिए, इसके बाद है लाहौर की संधि। 1849 में हुआ होगा। 1846, 9 मार्च अच्छा, तो पहले के 1846। बाद लाहौर संधि हुआ था ना। हाँ, मतलब कह सकते हैं लाहौर संधि। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। अब यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट होता है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बताइए कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किया था। बंगाल के लिए किसे नियुक्त किया था? किताब है। बिहार के लिए सिताब राय था। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां। अच्छा, मोहम्मद रजा खां बिहार के लिए सिताब राय। और अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? 1773 1773, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना। ठीक बंगाल के गवर्नर जनरल को अब मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके अंतर्गत मद्रास, बम्बई के गवर्नर जनरल इसके अधीन हो गए थे। चलिए, इसके बाद बताइए भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन मतलब कि कंपनी के अधीन ही बनाया जाता था गवर्नर जनरल उस वक्त। पहले तो उनका यही होने तो बंगाल के अधीन बनता था कि रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन यहाँ पे अच्छा, भारत वारेन का हेस्टिंग्स तो वारेन हेस्टिंग्स हो गया 1784 1785। ठीक है। अगला बताइए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त कब किया? 1772 में। 1772 जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने बंगाल में द्वैत शासन को स्टार्ट किया था, तो कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई? 1781 में। जोनाथन डंकन ने बनारस में जो कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1 साल बाद 82 में। और गीता का अंग्रेजी अनुवादकार कौन था? विलियम विल्किंस, चार्ल्स विलियम विल्किंस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया? विलियम जोन्स। बहुत कम एज में बेचारा मारा गया था। विद्वान था, कम एज का सबसे। अगला बताइए कि किसके समय में मुगल को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया? किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। महाराज सोच रहे हैं उस वक्त का 26 लाख कितना होता था? आप जानते हैं 12th का जब पढ़िएगा ना हिस्ट्री इन लोग का, तब डिप्रेशन में चलिएगा कितना पैसा लूटा था। ये पूरा बंगाल खाली कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव। अरे बाप, कम से कम उस टाइम में करोड़ रुपया लेके गया था। चलिए अगला बताइए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय में हुई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसी के समय में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1700 कुछ। सूरत के संधि के तहत स्टार्ट हुआ 1775 में, सलबाई की संधि के तहत 1782 में समापन हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? इसी के समय में हुआ था 80 से 84। चलिए, और इसके बाद कॉर्नवालिस कोड आता है। नेक्स्ट वन बताइए कि कॉर्नवालिस कोड की स्थापना कब हुआ? 1793 में ही, जो कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। और कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया? कॉर्नवालिस नहीं लगाया था। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793। हाँ, 1793 में ही। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? जॉन सोर ने बनाई थी। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, लेकिन भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व किस फ्रांसीसी गवर्नर ने किया था? डुप्ले। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना? हैदराबाद 1798 में। और बताइए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध 99 में हुआ था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ना। इसका समय था 98 से 1805 तक, तो इसी के समय में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। यूपीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि स्थापना कब हुई थी, उसमें डेट भी हो जाता था 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। चलिए, इसके बाद बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? खुद को इसने बंगाल का शेर कहा करता था। ऐसे किसको कहा जाता है?
इसे किसको कहा जाता है? सौरभ गांगुली को। अच्छा दादा बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। चलिए इसके बाद है संगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में अंग्रेजों और गोरखा के बीच। ठीक है। पिंडारियों के दमन के लिए कौन जाना जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए वार्न हेस्टिंग्स का समय था उधर, ठीक है, लेकिन ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि 1813 से 1823 तक 10 साल 2 बार मतलब बना होगा ये। नहीं, हाँ मतलब लगातार 2 साल तक, 2 बार चला रहा, 55 साल था 2 बार, तो 13 से 23 तक। इसके बाद इसी के समय में मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया, क्योंकि अंतिम जो तीसरा मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध 1717-18 में लास्ट हुआ था, उसके बाद मराठों की शक्ति समाप्त हो गई थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि कब हुई थी? ये भी बढ़िया क्वेश्चन, इसी के टाइम पे 1826 लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में 23 से 28 तक था। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। चलिए इसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का काल। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1833 का चार्टर एक्ट इसके समय में पारित हुआ था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के, अच्छा वहाँ पे हम लोग थोड़े मिस्टेक किए थे जी, वहाँ पे मिस्टेक था, वहाँ पे था कि बंगाल के गवर्नर को 73 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक ना, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो यही थोड़ा सा मिस्टेक वहाँ पे पॉइंट था, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? गवर्नर जनरल यही हो जाएगा विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग सती प्रथा वाला था। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया किसके अनुशंसा पर? यार हाँ, एक बढ़िया क्वेश्चन हम मैकाले के अनुशंसा पर, लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा, लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन बताइए यहाँ पे, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ना कि सिंध विजय के विषय में किसने का कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। मतलब यहाँ पे आपको बताया गया था कि सिंध को जब मिलाया गया उस वक्त, मतलब मिलाया गया था ना सिंध को 1883 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में, तो कौन था वहाँ पर? तो नेपियर आया था क्वेश्चन। हाँ, नेपियर वाला क्वेश्चन था, तो यहीं से था कि सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। कौन? सिंध। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। अब डलहौजी के बारे में तो सब कुछ जानते ही हैं, जो कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया था कब? 1848 में, जिसका सबसे पहला शिकार कौन हुआ? सतारा, महाराष्ट्र का सतारा। अगला है कि कब लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ में स्थानांतरित किया था? 1856। उसको पहले ही तो कहता था कि मार होने वाला है। समझ गया होगा। 1856 में, और 1856 में ही अवध को कुशासन के प्रथा के तौर पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। बताइए कि वुड डिस्पैच कब लागू हुआ? वुड डिस्पैच 1856 54 में शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में इसको बनाया था वुड डिस्पैच। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। रेलवे का जनक किसे मानते हैं? इसी को मान। कब चलाया गया था भारत में पहली बार ट्रेन? 1853। 16 अप्रैल 1853। डेट के साथ बताइए। चलिए अगला है कि किसके समय में भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई? डलहौजी के समय में ही। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग की विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना इसी के समय में की गई थी। अब बताइए कि कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली के संचालित तार सेवा कब शुरू हुआ था? बिजली का? कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए कि किसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में।
भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, किसके समय में? इसके समय में 1858 तो बोले थे कैनिंग हो गया। ये प्रथम कैनिंग को वाइसराय ना बना दिया गया था जिस टाइम। वायसराय बन गया था ये। चलिए इसके बाद है ये बताइए कि मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कब कानून बना दिया गया? बढ़िया क्वेश्चन, पता नहीं। 1858, ठीक है 1858। मैकाले कहाँ कहाँ था जी? मैकाले बहुत जगह था जी, उधर भी था इधर भी था। इसके बाद अगला प्रश्न बताइए कि किसके समय में बहावी आंदोलन का दमन हुआ? बहावी आंदोलन का 1800 लॉर्ड एलिगन। इसके बाद जो था 1862 से 63, एक साल के लिए था। बहावी आंदोलन का दमन किया लॉर्ड एलिगन। चलिए इसके बाद है किसके समय में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई? 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के समय में, लॉर्ड लॉरेंस के समय में, ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 71 में हुआ था। 72 में, 72 में, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। और नियमित रूप से जब होने लगा 81 में, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। मेयो को ना मार दिया था। मेयो में ही लॉर्ड मेयो को ही मारा था अफगान शेर अली अफरीदी ने, चाकू से मारकर के हत्या कर दी थी 8 फरवरी 1872 में। शाहीन अफरीदी से कंफ्यूज मत कीजिए। अफरीदी। चलिए इसके बाद है कुका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1872 से 76 था इसका समय, उसी के समय में कुका आंदोलन। अगला प्रश्न है ओवेन मेरेडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ, ये किताब लिखा था, वो बड़ी किताब है। लॉर्ड लिटन। और इसने ही वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किया था, ठीक है। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। इसके बाद अगला प्रश्न बताइए कि किस अखबार ने वर्नाकुलर स्पेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? इंग्लैंड का अखबार। पायनियर अखबार। कहाँ का? पायनियर। इंडिया का था? नहीं, इंडिया का नहीं होगा, उधर का होगा। पायनियर अखबार। और इसको रद्द किसने किया था? वर्नाकुलर स्पेस एक्ट अधिनियम को किसने रद्द किया था? लिटन लगाया था। रिपर सबको रद्द कर दिया था। रिपन ने रद्द किया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? ये सब जो LSW ना बताएगा। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। और इसने कहा था कि 7 वर्ष से कम बच्चों को इसमें काम पे लागू नहीं करना है, मतलब प्रतिबंधित होगा। और 7 से 12 वर्ष तक के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराना प्रतिबंधित होगा। बताइए कि विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की गठन की गई थी शिक्षा के सुधार के लिए। वो डिस्पैच जो अपना कानून छपाया था ना, वो सही से काम कर रहा है उसका सुधार, उसको देखने के लिए। तो इस पर विशेष जोर किस पर दिया गया था? किस शिक्षा पर? प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर। लॉर्ड रिपन के समय 1882 में इसका गठन हुआ था। बताइए कि रिपन को किसने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? डेट के साथ 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। कॉज किसके समय में? 50 डफरिन, लॉर्ड डफरिन के समय में। तो वहाँ तो मुंबई में कौन था? गोकुलनाथ तेजपाल विश्वविद्यालय जो था ना, वहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ किसके नेतृत्व में? एओ हुम के नेतृत्व में। ये भी वहाँ का ब्यूरोक्रेट था, उसको बुला के बनाया कि जो शांति से लड़ाई करे। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन। 1888 से इसका 94 तक समय था। और दूसरा कारखाना अधिनियम इसी के समय में हुआ था, 10 साल के पश्चात। जैसे 1881 में पहला हुआ था ना कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में हुआ था, इसी के समय में लॉर्ड लैंसडाउन में। चलिए इसके बाद क्या, मतलब कि उस वक्त में तो छुट्टी के लिए बात नहीं कही गई थी कि सप्ताह में छुट्टी, लेकिन इसमें दूसरा में सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। अगला है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका था? लॉर्ड एलिगन द्वितीय। लॉर्ड एलिगन में हम लोग क्या देखा था? बहावी आंदोलन को दमन किया था। चलिए इसके बाद है लॉर्ड कर्जन, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है बंगाल विभाजन के लिए। बताइए कि किसकी अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया गया था?
अच्छा, अध्यक्षता बताना है। सर एंड्रयू फ्रेजर। अच्छा, सर एंड्रयू फ्रेजर पटना वाला इसी के नाम पर है। हाँ, फ्रेजर। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। 1904 में पास हुआ था। इसके बाद बताइए कि पुरातात्विक भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 में ही हुआ था। 1904 में हुआ था। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना कब हुई थी? इसी के समय में हुआ था, मतलब इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? घोषणा बताना है। 19 जुलाई 1905। लागू कहा जाए तो 16 अक्टूबर को। लागू हुआ था 16 अक्टूबर को, घोषणा हुआ था 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1907 ना, 16 में तो मिलाप हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। 1907 में। ठीक है, चलिए इसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह के द्वारा। कहाँ पर? ढाका में। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? 1909। अच्छा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना किसने की थी? मतलब पत्रिका था, प्रकाशन किसने किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। और प्रताप जो था इसका प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न बताइए, पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? डेट बताना है। डेट 1916 में। 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में चल रहा था ये सब। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें दोनों मिलाप हुए। और इसके बाद आप बताइए कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। 1919 में। इसके बाद हुआ था जलियांवाला कांड, क्योंकि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा, पहले रॉलेट एक्ट था उसके बाद जलियांवाला बाग, क्योंकि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को था। और सैंडलर आयोग का गठन शिक्षा पर आधारित था। सैंडलर आयोग 1917। उधर हमने शिक्षा आयोग देखा था क्या? पहले वो मैकाले का आया था। मैकाले का शिक्षा आया। वो डिस्पैच 1854। फिर एक और आया था 1800 कुछ 1882 में हंटर कमीशन। और अब यहाँ पे ये देगा सैंडलर आयोग। चलिए इसके बाद आप बताइए अगला प्रश्न कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? चित्तरंजन दास बोला ना। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। कितना इजी पूछा था ना, खाली इसी पूछा था कि डेटो नहीं पूछा, खाली इसी पूछा था। बताइए कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन किसके समय में हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में। 1921 में। अच्छा, जो 1911 में कौन आया था? लॉर्ड हार्डिंग। ना कौन राजा आया था? दिल्ली दरबार। हाँ, जेम्स पंचम आया था। उसमें रद्द किया गया था जेम्स पंचम। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। राजा जॉर्ज पंचम आ रहे थे और उस ब्रिटेन की जो रानी थी साथ में। चलिए इसके बाद आगे है मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921। मोपला विद्रोह 1921 लॉर्ड रीडिंग के समय में। एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1921 में ही। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। चलिए इसके बाद है कि जतिन दास की मृत्यु लाहौर जेल में कब हुई थी? भूख हड़ताल से मर गए। हाँ, भूख हड़ताल से मरे थे। 64वें दिन इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी। 13 सितंबर 1929 को। 13 सितंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू। कब हुआ था? 1929 में। और इसी में 26 जनवरी 1930 में को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, बताइए कि गांधी जी को कब मतलब गिरफ्तार किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1930। 30, 31, 32 में हुआ था, तो डेट इतना याद रख लीजिएगा। नवंबर हुआ था 12 नवंबर 1930 को।
जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरी अधिवेशन में ही मतलब दूसरा जो इसका था सम्मेलन, उसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 31। गलती करके आए ना। हाँ, याद है। 1931 में, 4 मार्च 1931 यानी कहीं। कि लजा गए थे। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की थी? हाँ, 32 में क्या था? 32 में, 16 अगस्त 1932 को। पूना समझौता कब हुआ? पूना पैक्ट गांधी 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट 1932। चलिए इसके बाद बताइए कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पहली बार चुनाव कराया गया था, तो कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों पर विजय हासिल की थी, सरकारें बनाई थी? 11 में से 8 प्रांतों पर। और कितने प्रांतों पर बहुमत मिला था? 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। चलिए इसके बाद बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नई पार्टी का गठन कब किया था? 1939 में, 1 मई 1939 को। अच्छा, इससे पहले वही ना अध्यक्ष थे कौन? किस में? कांग्रेस का 38 हाँ 38-39 थे यही। फिर सीताराम हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन का पटावी सीताराम में बाद में बने थे। इसके बाद इनको मतलब जब इन्होंने मतलब त्याग दिया था तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चले इसके बाद है लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में। 1940 में। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कब? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को, ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा है। ठीक है ना। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942 में। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। चलिए हमको याद ही नहीं रहता, हल्का धुंधला धुंधला सी घूमा रहता। अगला प्रश्न बताइए कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार थे। हम बता ही दिए, क्वेश्चन आंसर दोनों पूछा जाता है इसे कि क्रिप्स मिशन के साथ कौन से 2 लोग जो कि आधिकारिक वार्ताकार थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में क्या तो हुआ था ना? मक्का, सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में। अच्छा, सऊदी अरब में, सोच लीजिए, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 42। ठीक, 9 अगस्त 1942 को। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ? लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था, 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को। अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन कौन थे? मतलब अध्यक्ष थे आपके ये पैथिक लॉरेंस थे, लेकिन इसके जो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। चलिए इसके बाद पता है कि 3 जून योजना का संबंध किस वायसराय से है? 3 जून योजना। 3 जून योजना लॉर्ड माउंटबेटन। जैसे कि 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन योजना घोषित किया था, जिसमें भारत विभाजन की बात कही गई थी, इसीलिए इसको कहा जाता है 3 जून योजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजा गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय कहते तब ना, यही ध्यान रखना है ना। स्वतंत्र मतलब सब अंग्रेजों भारत छोड़ दिया। चलिए अगला बताइए, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह इधर हुआ 1760 से 1800 ईस्वी तक चला था। इसमें आप बताइए हमको, इससे प्रभावित क्षेत्र क्या था? बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र? भावी मतलब पटना। पटना, मुख्य केंद्र पटना था। संथाल विद्रोह? संथाल विद्रोह तो हुआ था इधर 1855-56 सिद्धू कानू जो कि नेता थे। मुंडा विद्रोह? बिरसा मुंडा थे, इधर ही हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा जो कि 1899 से 1900। चलिए इसमें और क्या, मोपला विद्रोह पूछे थे 1921 में, अली मुस्लियार जो कि नेता थे। मोपला इधर पश्चिमी केरल में हुआ था। हाँ, केरल में मालाबार तट पर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बताइए। अब हम लोग 1857 की महान क्रांति में एंट्री करते हैं।
मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। ये घटना कब की है? डेट बताना है। 29 मार्च 1857 की, जिसके फलस्वरूप उनको 8 अप्रैल 1857 को जो कि गिरफ्तार मतलब फांसी दे दिया गया था। उनका संबंध कौन से इन्फेंट्री से था? 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। अब अगला प्रश्न ये है कि 1857 की क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल बताइए कि कौन थे? लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन, जो कि लिबरल पार्टी से थे। हाँ। अगला प्रश्न ये है, बताइए कि बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात पहले कितना हुआ करता था? पहले का नहीं पता, लेकिन आपको पता था, फिर 1:3 कर दिया था। 2:1 होता था कि मतलब 2 भारतीय होंगे तो 1 यूरोपीय होंगे। लेकिन जब आंदोलन हो गया था तो पीला आयोग, शायद पीले आयोग था, पीला आयोग गठन एक हुआ था। उसके बाद इनका जो रेशियो बना वो 5:2 हुआ था। 5:2। 5 अंग्रेज रहेगा, 2 भारतीय। हाँ, इस तरह से 5 अंग्रेज मतलब 2 भारतीय, नहीं 5 वही मतलब सॉरी 5 भारतीय 2 अंग्रेज, इस तरह से हुआ था। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? इसमें से कुछ पूछा जाता है, जैसे कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का एक षड्यंत्र था, किसने कहा था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स। सभ्यता हम लोग का था, बर्बरता अंग्रेजों का। हाँ, इस तरह से कह सकते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बी.डी. सावरकर। चलिए इसमें से बताइएगा आप, लखनऊ में भारतीय नायक कौन थे? बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में लियाकत अली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर। और एक बख्त खान थे। बख्त खान जो थे वो सैन्य नेतृत्व करते थे, जैसे कानपुर में 2 लोग थे, नाना साहब और तात्या टोपे। तो नाना साहब का संबंध तो मतलब वहाँ से नेतृत्व करते थे, लेकिन तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व करते थे, इस तरह से। और जगदीशपुर तो जानते ही हैं। चलिए इसके बाद है, किसने कहा था कांग्रेस के संबंध में कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? डफरिन ने कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? कर्जन ने कहा था। अब बताइए कि ये बात किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। और अगला प्रश्न बताइए, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? कब अध्यक्षता कर रहे थे? कब की बात है? 1906 में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। सूरत अधिवेशन का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। और अध्यक्ष कौन थे इस सम्मेलन के? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? 2 भाइयों ने मिलकर के किया था। 2 भाई कह सकते हैं, शायद भाई तो नहीं थे शायद। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे दिया जाता है? तिलक को। इन्होंने पत्रिका था मराठी भाषा में कौन सा? केसरी। मराठी भाषा में केसरी था, और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। भारतीय असंतोष के जनक किसे जाना जाता है? असंतोष में ना, इन्हीं को। बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र
काल का संपादन किसने किया था? काल का काल, नहीं पता। परांजपे, परांजपे। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक कौन थी जिनको मतलब भारतीय क्रांति की माँ जननी के रूप में जाना जाता है? भिखाजी कामा। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। बताइए कि मदनलाल डिंगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कब कर दी थी? तो मुजफ्फरपुर में मारा था ना जी। 1 जुलाई 1909 को, 1 जुलाई 1909 को। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? 2-3 लोग थे, लाला हरदयाल ऐसा था। नेतृत्व करते थे लाला हरदयाल। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा बनता है, कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया गया? कैसर हिंद कब से? 1915 में, 1915 में। अगला बताइए कि एनी बेसेंट ने कब मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी? 16 या 17 सितंबर 1916, जिसके अध्यक्ष सचिव किसे बनाया गया था? जॉर्ज ओरुडेल को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में।